हेलो वन, दिस इज़ सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। कुछ दिनों से कुछ बच्चों के मेल आ रहे थे कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है, जैसा हमें पढ़ना चाहिए वैसा हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी में चेंज होनी चाहिए। हर दिन सोचते हैं कि आज अच्छा पढ़ेंगे या कल के लिए बड़ा अच्छा प्लान करते हैं, और लेकिन एट द एंड वैसा नहीं हो पाता जो होना चाहिए। तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि देखिए, पढ़ाई नहीं होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, बट एक सबसे प्रमुख रीज़न ये होता है कि आपका कोई भी काम करने का ना अपना एक इंटेंशन होता है ना। एक नज़रिया होता है कि आप ये क्यों करना चाहते हो, राइट है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो या मैथ पढ़ रहे हो, अब ऐसा तो नहीं कोई फोर्सफुली आपको मैथमेटिक्स बोल रहा होगा पढ़ने के लिए। अब तो वो एज रहा नहीं, राइट है। आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे होगे, लेकिन आपका एक क्लियर कट पिक्चर होना चाहिए कि हाँ, ये मैं पढ़ रहा हूँ, रियल पढ़ रहा हूँ, अलजबरा पढ़ रहा हूँ, या ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो इसके पीछे का ये गोल है, मुझे ये करना है ज़िंदगी में, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे पीएचडी करना है, पीएचडी करके मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। तो एक क्लियर कट रास्ता होता है। जब आपके पास एक क्लियर कट होता है ना कि ये ओरिजिन है, ये डेस्टिनेशन है, तो उसके बीच में आपको चलने में बहुत मज़ा आएगा। भले बीच में बारिश आ जाए, रास्ते ख़राब आए, आप कुछ ना कुछ रास्ते निकाल लोगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो यही चीज़ है, क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, एक इंटेंशन होना चाहिए, राइट है, कि वाई आई एम डूइंग दिस, व्हाट इज़, मतलब क्या पर्पस है मेरा। ये सारी सारी चीज़ें क्लियर हो, ये जब क्लियर रहेंगी उसके बाद इंपॉर्टेंस होता है कि ठीक है, ये पता है अब गाइडेंस क्या है। पॉइंट ए टू पॉइंट बी हमें जाना है, तो उसके लिए गाइडेंस वो बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मेरे पास है कि नहीं। आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल रियल लेके चले, रियल की बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में। आप कोई भी बुक उठा लिए, आप कोई भी बुक उठाए, उसमें एक चैप्टर अच्छा है, बाकी फिर वैसा ही है। आप समय वेस्ट कर दिया, आपको लगा यार ये अच्छा नहीं है, चलो ये बुक पढ़ते हैं। अब उस बुक में गए, फिर वहाँ कोई दूसरा चीज़ पढ़े, फिर दूसरी चीज़ में पहली चीज़ें यूज़ हो रही है, फिर उसको, तो एक ही सब्जेक्ट को आप बहुत ज़्यादा समय दे दिए। एग्ज़ाम का समय आ जाता है, तब तक बहुत चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, होपलेस हो जाते हैं और फिर सब कुछ ख़राब हो जाता है। और ये साइकिल के साथ रिपीट होते रहता है। तो इसीलिए कभी कभी इतना जब आदमी फेल हो जाता है या उस वे में पढ़ाई नहीं हो पाती जो उनको करनी चाहिए, तो आदमी हिम्मत हार जाता है। इसी में बहुत ज़्यादा एज भी चला जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है और लगता है कि यार हम किसी लायक है ही नहीं। जबकि ऐसा नहीं है, आप बहुत कुछ के लायक है। प्रॉब्लम ये था कि पहला तो इंटेंशन या क्लैरिटी आपके अंदर नहीं थी, वो होने के बावजूद फिर गाइडेंस सही नहीं मिला आपको, वो चीज़ें। तब ये दोनों चीज़ें जब बढ़िया मिल जाती है ना, आपके अंदर थॉट प्रोसेस हो कि वाई आई एम डूइंग, और एक क्लियर कट कि हाँ ये रास्ता है, ये टीचर या मार्गदर्शक को आपको मिलेगा, बेटा ऐसे चलो, कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ में। तो फिर आपको जर्नी में बहुत मज़ा आता है, चीज़ें समय के साथ होती हैं, पढ़ने में बहुत मन लगता है, क्योंकि आपके अंदर हर दिन एक नया गोल होता है कि आज ये करना है, आज सर ने ये दिया है, ये सारी चीज़ें करनी है। जब वो गोल्स होते हैं तो बड़ा एनर्जी के साथ काम करते हो, बहुत अच्छा करते हो। तो जो लोग इस टाइप की चीज़ों से जूझ रहे हैं और जिनको इस टाइप की चीज़ों से सपोर्ट की ज़रूरत है, वो मेल कर सकते हैं noble forum 05@gmail.com पे। होप आपको सीखने को मिला होगा। बाय।